हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल वार एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, जीव विज्ञान की श्रृंखला को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम कोशिका को पढ़ रहे हैं। कोशिका को पहले वीडियो में डिस्कस किए थे, कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका का खोज किसने किया, और दूसरे वीडियो में हमने 5 टॉपिक के बारे में चर्चा कर लिया है, जैसे कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, माइटोकांड्रिया, राइबोसोम और अंतःप्रादिका जालिका के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगला टॉपिक की हम बात करते हैं जीव द्रव्य। चलिए स्टार्ट करते हैं जीव द्रव्य। ये हमारे पास है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को हम आसानी तरीके से समझ सकते हैं। इस तरह आप देखिए जीव द्रव्य को, ये हमारे पास है कोशिका का एक आकृति बनाकर पहले ही डिस्कस किए थे। इसको हम कोशिका भित्ति बोलते हैं, इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। यहाँ पर हरित लवक था, यहाँ पर अंतःप्रादिका जालिका था, यहाँ पे हमारे पास राइबोसोम थे। इस तरह हमने डिस्कस किया था। तो आपको बता दें कि जो जीव द्रव्य होता है एक्चुअल में होता क्या है, ये इसमें सभी जगह जो है 80% टोटल कोशिका में क्या होते हैं, पानी भरे होते हैं। तो सभी जगह पानी। तो देखो इसको, आप उसको समझने के लिए आप सिंपल से एक उदाहरण देख लीजिए। मान लीजिए ये हमारे पास कोई पैकेट है, अब उसमें कोई एक छोटा सा चीज़ रखना है, सुरक्षित रखना है, तो उसके सपोर्ट देना चाहिए। तो सपोर्ट के तौर पे यहाँ पे क्या भरा रहता है, पानी भरा रहता है। तो वहीं पानी यानी जल, सिंपल से बात है कि 80% तक का पाया जाता है जीव द्रव्य में, जल पाया जाता है। यहीं 80% है। यहीं 80%, अगर 1% जल का भी इसमें जीव द्रव्य में कमी हुआ तो आपको प्यास लगेगी। अगर 10% का डायरेक्ट कमी हो गया तो आप मर जाएंगे जल के वजह से। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जीव द्रव्य जो है 2 प्रकार के होते हैं। आइए बात को समझते हैं। एक होता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य का होता है कि यदि ये जो द्रव होते हैं, जल होते हैं, अगर टोटल कोशिका में पाए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म। और एक होता है केंद्रिका द्रव, यानी यही जो द्रव होते हैं अगर केवल केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रिका द्रव। और जब दोनों मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। आपको समझ में आ गया। और इसी पानी, अगर ये पानी हट जाए तो आपस में एक दूसरे लड़ जाएंगे, तो ये पानी हमेशा मर जाते हैं, ये जानकारी रख लीजिए। इसीलिए जीव द्रव्य को क्या बोलते हैं, जीवन की भौतिक इकाई। और ये जीव द्रव्य की खोज पुरकुंजे नामक वैज्ञानिक किए थे। आपको तो पता है, पुरकुंजे नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य की खोज किए थे। चलिए ये था हमारे पास 6ठा टॉपिक। अभी हम 7वें टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं गोल्जी बॉडी का, जिसको गोल्जी काय के नाम से भी जानते हैं। इसका खोज किए थे कैमिलो गोल्जी, इसका इंग्लिश नाम, और इन्हीं गोल्जी के नाम से इसका नाम का पड़ गया गोल्जी काय। इसका काम क्या होता है गोल्जी गाय का, तो गोल्जी काय का काम होता है परिवहन करना। परिवहन का मतलब, जैसे ये आपके पास कोई व्यक्ति है, तो जैसे आँख है, सबको पता है आँख में आपको विटामिन ए की चाहिए। तो विटामिन ऊर्जा प्रोटीन पहुंचाने का काम क्या करता है, तो गोल्जी बॉडी का काम होता है। तो आपको यानी सिंपल से परिवहन, इन ऊर्जा का परिवहन कौन करता है, तो गोल्जी बॉडी करता है। आपको जब समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रसधानी की। ये रसधानी को हम जल सतह कहते हैं, यानी टोटल में इसमें क्या भरा रहता है, रसधानी में जल भरा रहता है। तो आपको बस रसधानी का मतलब केवल जल भरा रहेगा। आइए तीसरी हम बात करते हैं, जिसको हम सेंट्रोसोम के नाम से जानते हैं। जैसे सेंट्रोसोम बताए थे कि कहाँ पर था, आपको याद होना चाहिए, जिसको तारकाय बोलते हैं। इसकी खोज बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका मुख्य काम क्या होता है, कोशिका का विभाजन करना। कोशिका को विभाजन, टूटना, विभाजन तो नहीं होता है, लेकिन वो टूट कर क्या करता है कि दूसरा दूठ कोशिका बना लेता है, क्योंकि केंद्रक उसमें रहता है। तो यानी पुनः निर्माण करना, यानी सेंट्रोडोम का काम क्या है, सेंट्रोसोम का काम है पुनः निर्माण करना। ये सबसे ज़्यादा देखो लीवर में होता है। लीवर को कितनी बार भी अगर आप तोड़ देंगे फिर वो पुनः निर्माण कर लेगा, लीवर बन जाता है। और कहाँ नहीं बनता है, तो ब्रेन में नहीं बनता है। क्यों नहीं ब्रेन में बनता है, क्योंकि ब्रेन में जो है न्यूरॉन नाम की कोशिका पाई जाती है, और वो कोशिका जो है पुनः निर्माण या कोशिका विभाजन उसमें नहीं होता है। तो सबको पता है ब्रेन, मस्तिष्क में किसी को घाव लगता है तो जल्दी ठीक नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसका जो सेल होते हैं, न्यूरॉन सेल होते हैं, वो पुनः जो है निर्माण नहीं कर पाते हैं। तो टोटल 100% ब्रेन में देखो 90% केवल न्यूरॉन पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा न्यूरॉन पाए जाते हैं, न्यूरॉन सेल किसमें, ब्रेन में। और 10% गिलियल सेल पाया जाता है। इसी 10% गिलियल सेल में आदमी को
इन्फेक्शन हो सकता है। वहाँ पे क्या करेगा, जो लाइसोसोम वो आप आत्महत्या की थैली बताए थे वो भी वहाँ पे टूट जाएगा। तो इसीलिए आपको दिमाग में ब्रेन हेमरेज हो सकते हैं, क्योंकि ये तो टूटेगा नहीं और ये टूटेगा तो जुड़ेगा नहीं। तो एक बार जिसको घाव लगता है सर पे वो बराबर जो है कंटिन्यू ख़त्म हो जाता है, ये समझ लो। तो आपको दिमाग में आ गया होगा कि सेंट्रोसोम का काम क्या है। सेंट्रोसोम का काम जो है कि कोशिका का विभाजन या पुनर्निर्माण करने का काम होता है। सबसे ज़्यादा जो है किस में ये शक्ति सेंट्रोसोम की होती है, तो लीवर में होती है, टूटेगा फिर बन जाएगा। और सबसे कम किस में होता है, तो ब्रेन में। ये आपको याद रखना है। चलिए हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। हमारे पास अगला टॉपिक है केंद्रक। अब केंद्रक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। केंद्रक आपको डायग्राम दिमाग में रख लिए होंगे कि गोल सा होता है, बीच में होता है, उसको केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक का देखो मुख्य काम का होता है, प्रमुख अंग होता है किसका, टोटल कोशिका का प्रमुख अंग कौन होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक का होता है कोशिका का प्रबंधक भी इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं, कोशिका ही सबको काम देता है कि लाइसोसोम तुम जो है आत्महत्या की थैली हो, आत्महत्या कर लो। राइबोसोम तुम प्रोटीन बनाओ, हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तुम ऊर्जा दो। इस तरह का काम होता है ना। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। केंद्रक का जो केंद्रक होता है कोशिका का प्रमुख अंग होता है और इसे कोशिका का प्रबंधक भी कहते हैं। आइए केंद्रक में और दो तीन बातें आपको दिमाग में रखना है कि केंद्रक में जो धागे नुमी संरचना होती है, आपको बताए थे कि इस तरह गोल गोल होता है। इस तरह मान लीजिए सपोज करते हैं ऐसे केंद्रक है, तो केंद्रक में इस तरह तो ये धागे नुमी जो संरचना होगी, धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में होता है। ये पदार्थ जो होता है ना जाल के रूप में होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। ये जो क्रोमैटिन होते हैं यानी जो झाल रूपा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। और ये जो क्रोमैटिन है वो बार बार पूछा जाता है वो किसका बना है, तो प्रोटीन और डीएनए का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन और डीएनए का बना होता है क्रोमैटिन। और यही क्रोमैटिन जब सिकुड़ता है, आपको समझ रहे हैं, और जब यही क्रोमैटिन धागे में जो संरचना उसको क्रोमैटिन कहते हैं, वो प्रोटीन और डीएनए का बना होता है। यही क्रोमैटिन जब कोशिका का विभाजन होता है, टूटता है, टूटने में गाल्जी का जो है नहीं सेंट्रोसोम का जो है काम होता है। सेंट्रोसोम का काम होता है कि जब कोशिका का विभाजन होता है तो यही जो क्रोमैटिन है धागे में संरचना, ये सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं। और जब वहीं संगठित होते हैं तो इन धागों का नाम क्या हो जाता है, गुणसूत्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। तो गुणसूत्र किसे कहते हैं, समझ में आ गया। यानी केंद्रक के अंदर जो धागे नुमा जाल होता है उसे क्रोमैटिन कहते हैं। वहीं क्रोमैटिन अगर सिकुड़कर अनेक मोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। अब देखिए गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। प्रत्येक जीव होते हैं, अनंत जीव है, एक तरह अनंत नहीं कह सकते, करोड़ों जीव हैं, लेकिन हर जीव का जो गुणसूत्र होती है उसकी संख्या एक निश्चित होती है। तो ये आपसे दिमाग में रखना है कि एक संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। जिस तरह से पूछा जाता है कि मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़ा यानी 46 होते हैं। चिंपैंजी में कितने होते हैं, तो 24 होते हैं। बंदर में कितने होते हैं, तो 21 जोड़े होते हैं। इस तरह हम आपको समझेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, और ये जो केंद्रक होता है ये गुणसूत्र को, यानी जो गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं उसको हम वंशागति का वाहक भी कहते हैं। वंशागति का वाहक मतलब ये हुआ कि आपको जो है आनुवंशिकता का वाहक कह सकते हैं। यानी आप एक जैसे, वंशागति का मतलब एक पीढ़ी दर दूसरी पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी आपको चेक करना होगा गुणसूत्र, तो उसे हम क्या कहेंगे, गुणसूत्र कहते हैं। चलिए आपको, चलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, आप समझ सकते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। चलिए गुणसूत्र समझ में आ गया, यानी गुणसूत्र को वंशागति का वाहक कहते हैं। चलिए हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। चलिए हमारे पास अगला टॉपिक है लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास है लाइसोसोम। लाइसोसोम का खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका देखो जो कार्य होता है लाइसोसोम का, वो बाहरी पदार्थों का भक्षण करता है। नहीं, जो बाहरी पदार्थ उसको लेता है वो उसका पाचन करने का काम करता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि पाचन करना, भक्षण करना, अगर उससे वो चीज़ पचता नहीं है, पाचन नहीं कर पाता है, तो अपने आप को जो है एक एंजाइम होता है जिसको जल एंजाइम घटक के नाम से जानते हैं, वो अपने आप को इस एंजाइम से क्या कर लेता है, ख़त्म कर लेता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली, या इंग्लिश में सुसाइड बैग्स के नाम से किसे जाना जाता है, तो लाइसोसोम को। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, तो आपको बता दें 24 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। ये एंजाइम का होता है, एंजाइम का काम देखो मुख्य होता है कोई भी चीज़ हो उसको पाचन करना, यानी पचाने में सहायक करना ही क्या कहलाता है, एंजाइम। तो 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। और अब देखिए अगला फैक्ट देखते हैं, सामान्य कोशिका को कैंसर कोशिका में बदल देता है।
यानी सिंपल सा बात है, सामान्य कोशिका, जैसे अभी हम इसके पहले पढ़ाए थे कि जो ब्रेन में होता है, ब्रेन में जो विभाजन या पुनर्निर्माण जो है बहुत कम होता है, तो उसमें ब्रेन कैंसर होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है, कैसे होता है? तो जो कोशिका होता है वहाँ पे भी 10% तो जो है कोशिका पाई जाती है, उसी 10% में यदि लाइसोसोम आप बार बार सुसाइड कर रहा है तो वहाँ पे कैंसर होने की संभावना हो सकती है। यानी लाइसोसोम में यानी कैंसर का कारण कौन हो सकता है? अगर आपके पास सेल के ऑप्शन दिए हैं तो कैंसर का कारण कौन हो सकता है? लाइसोसोम हो सकते हैं। नोट में स्पेशल डाल के लिखे हैं, जितने स्तनधारी होते हैं उसके जो लाल रक्त कणिका होते हैं, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? RBC, लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आपको दिमाग में रख लेना चाहिए कि लाइसोसोम लाल रक्त कणिका में नहीं पाया जाता है। यानी सिंपल सा बात, जो ब्लड होते हैं लाइसोसोम उसमें नहीं पाया जाता है। बाकी चीज़ में ये जो जल अपघटक, जल एंजाइम घटक लिखे हैं, इसका मतलब इसमें एक एंजाइम जल अपघटक, यानी जिस पर भी वो छिड़क देगा वो अपने आप को ख़त्म कर लेगा, ऐसा उसमें घटक होता है। चलिए हम अगला टॉपिक की बात करते हैं। हमारे पास अगला टॉपिक है लवक, जिसको हम प्लास्टिक बोलते हैं, ठीक है। अब लवक मैंने क्या होता है? तो ये केवल लवक, हरित लवक जिसको बोलते हैं, ये केवल पादप कोशिका में पाया जाएगा। याद रखिएगा, ये केवल पादप कोशिका में, पेड़ पौधे में पाया जाता है। ये जो लवक होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल से 2 ही होते हैं। एक हरित लवक होता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का मतलब ये हो गया कि इसमें आप जो है पर्णहरिम पाया जाएगा, इसमें क्या पाया जाएगा? पर्णहरिम पाया जाएगा। दूसरा है अवर्णी लवक और तीसरा है वर्णी लवक। चलिए हम हरित लवक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो हरा रंग होता है, यानी जब भी बात होगा इसका रंग का होगा, हरित लवक का रंग तो हरा होगा, ऐसे भी नाम है हरित लवक। इसके अंदर हरे रंग का एक पदार्थ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पर्णहरिम, जिसको क्लोरोफिल के नाम दिया जाता है। पर्णहरिम को क्या बोला जाता है? क्लोरोफिल। इसी पर अपना पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, हम लोग तो बहुत पहले ही पढ़े हैं। हरित लवक को ही पादप कोशिका का रसोई कहते हैं। यानी किसको पादप कोशिका का रसोई कहेंगे? तो हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई कहते हैं। नोट में भी कुछ बातें लिखे हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नोट में हमारे पास ये है कि पत्तियों का रंग पीला उसमें केरोटीन के निर्माण होने के कारण होता है। यानी जब पत्ती में केरोटीन का निर्माण हो जाएगा तो उसका रंग का हो जाएगा? पीला हो जाएगा। लेकिन आपसे परीक्षा में खूब पूछा जाता है ये एक प्रश्न कि पत्ती पीले क्यों होते हैं? अगर एलिमेंट्स के ऑप्शन दिए हैं तो उसका उत्तर होगा मैग्नीशियम के कारण पत्तियां पीले होते हैं। लेकिन उसमें किसका निर्माण होता है? तो केरोटीन का निर्माण होता है। दूसरा हम बात करते हैं अब अवर्णी लवक का। अवर्णी लवक यानी ये रंगहीन लवक होता है। रंगहीन लवक होता है यानी ये कहाँ पाया जाता है? तो जड़ में। यानी जो पेड़ पौधे उसका जो जड़ होता है उसमें कौन सा लवक पाए जाते हैं? अवर्णी लवक। अवर्णी का मतलब उसमें कोई वर्ण माने रंग, कोई रंग ही नहीं है, वो जड़ में पाया जाता है। इसका मुख्य काम कहता है कि भोज्य पदार्थों का ये संग्रह करता है। क्या करता है? भोज्य पदार्थों का संग्रह, यानी भोजन बनाने का काम तो हालांकि पत्ती पे होता है, लेकिन जो भोज खाद और पानी उन्हें देते हैं तो वहाँ पे वो संग्रह किसे करता है? अवर्णी लवक से। अब हम बात करते हैं वर्णी लवक। अवर्णी लवक का मतलब कि ये रंगीन लवक होंगे। इसमें प्रायः देखा जाता है तो लाल भी रंग, पीले, नारंगी रंग होता है। आपसे बार बार परीक्षा इसी टॉपिक से पूछा जाता है कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, तो पता होना चाहिए कि लाइकोपेन, ये जो लवक होता है लाइकोपेन, इसके कारण टमाटर लाल होते हैं। गाजर लाल क्यों होता है? तो उसमें कौन सा लवक पाया जाता है? केरोटीन। और चुकंदर में क्या पाया जाता है? विटामिन। तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि कोशिका क्या है। कोशिका से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे आज हमारा क्लियर हो गया। चलिए अब हम अगला वीडियो किसी और टॉपिक के बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी हमारा ये जो चैनल है वो अभी नया है, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कोई कमेंट करें। आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी बताएं, थोड़ा मेरा सपोर्ट करें। धन्यवाद।